प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी फिजिक्स की क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मास एक्शन लॉ और कैरियर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टर एंड डोनर इम्प्योरिटीज। ये इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है आपकी। अब देखो, ये दो जो हैं, ये डेरिवेशन या फॉर्मूले जो भी हैं, ये कराने के लिए नहीं होते। तो सर आप क्यों करा रहे हो? क्योंकि इससे दो बार न्यूमेरिकल आया हुआ है, एक 2014 में था, एक शायद 16 या 17 में था। तो दो बार न्यूमेरिकल आया हुआ है, और तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें इन फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। एक तो फॉर्मूला ये है, ठीक, और एक फॉर्मूला और अभी हम प्रूफ करके निकालेंगे। तो आज की क्लास में हम इन दोनों फॉर्मूले का डिस्कशन आपसे करने वाले हैं, इनका प्रूफ लेकर आने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं मास एक्शन लॉ की, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। ये कह रहा है कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। क्या है? इंट्रिंसिक। तो भैया उसमें जो निगेटिव है और जो पॉजिटिव है, इनकी प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आती है। जहां हमने एन और पी इक्वल मान ली किसके? एन आई के। आई का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक की कंसंट्रेशन। तो एन आई का स्क्वायर। ये वाला ये कहता है सर ये केवल इंट्रिंसिक में ही अप्लाई होता है। नहीं भैया, अगर हम एन टाइप की बात करेंगे, एन टाइप के लिए जब एन टाइप की बात करेंगे तो बस नीचे सफिक्स में एन लिख देंगे इन दोनों के, ताकि आपको पता रहे कि ये हमने एन टाइप के लिए लिखा है। फॉर पी टाइप, अगर हम पी टाइप के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एन पी 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 इक्वल्स टू एन आई का स्क्वायर। ये है निगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन फॉर होल्स, ये है पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन फॉर होल्स। ऐसी निगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन फॉर किन के लिए भैया? एन टाइप के लिए। पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन फॉर एन टाइप के लिए। यहाँ पी टाइप के लिए थी, यहाँ एन टाइप के लिए है। मैंने बताई जैसे एक एन टाइप है, उसमें जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, मेजॉरिटी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन माइनॉरिटी उसमें होल्स भी होंगे। ऐसी आपका पी टाइप है, उसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे होल्स ही हो, उसमें माइनॉरिटी के रूप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये वाला रूल आप समझ गए क्या? अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम आप जानते हो, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये सब क्या हो? कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ फ्री निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन इज अ कांस्टेंट। मैथमेटिकली किसके बराबर है? इसके। तो एन आई कह लूं या यहाँ पी आई लिख दूं, बात एक ही है। मैंने क्या बताया? एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई माना हुआ है। आप चाहो तो आप पी आई भी मान सकते हो। ठीक है बच्चा? तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? ये क्या है? इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक में। इंट्रिंसिक में फ्री चार्ज कंसंट्रेशन है। यो सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों है, होल्स क्यों नहीं है? मैंने आपको जब कल से पहली क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो इंट्रिंसिक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल्स होंगे। इंट्रिंसिक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के जाने पे एक वैकेंट पोजीशन होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? होल। तो ये कॉन्सेप्ट होल पढ़ाया था मैंने, शायद कल की क्लास में था, उसमें मैंने चर्चा करी थी। आप चाहो तो होल लिख लो, बात एक ही है। और एन एंड पी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन। एन टाइप के लिए आप फॉर्मूला ऐसे लिखोगे, पी टाइप के लिए फॉर्मूला ऐसे लिखोगे। फटाफट। होल मास एक्शन लो कुछ नहीं था, छोटा सा था। ठीक, अब यहाँ आओ, कैरियर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टर एंड डोनर इम्प्योरिटीज। इसे थोड़ा अलग वे में समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो मेरे पास ये, यार मार्कर बार बार गिर रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? ये कोई आपका मटेरियल है, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है। मैंने मान लिया कि इसमें 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ही होल्स है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो इसे पॉजिटिव को मैंने क्या बोला? एन डी। क्यों? क्योंकि एन का मतलब है डोनर। कितना? डोनर। इनने डोनेट कर दिया, डोनेट करने पे ही तो आया। और ये होल्स कितने हैं भैया? ये समझने के लिए बता रहा हूं मैं, रियलिटी में ऐसा फिगर विगर नहीं होती, केवल समझने के लिए। ये क्या है? पी टाइप, पी है, होल्स हैं। तो टोटल पॉजिटिव डेंसिटी इस पे कितनी होगी?
अगर मैं टोटल पॉजिटिव डेंसिटी की बात करूं, इस पर टोटल पॉजिटिव डेंसिटी की बात करूं तो एन डी होगी, प्लस होल्स भी तो पॉजिटिव होते हैं। ऐसी इसने डोनेट किसे करे, इसे, इसमें भी कितने थे भैया, 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 ही होल्स थे। ये क्या है, ये तो एन है और ये क्या है, पी है। अब जब इसने 2 डोनेट कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, इन्हें क्या बोल लेंगे, एन ए का मतलब क्या है, एक्सेप्टर। क्या है ये, एक्सेप्टर। तो क्या हो गया इसमें, एन ए प्लस ये एन पहले से थे, 2 तो एक्सेप्टर की वजह से आ गए और एन पहले से थे, तो इस पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई, इतनी। निगेटिव चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई, इतनी। अब जितने इसने डोनेट किए उतने इसने एक्सेप्ट कर लिए, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। यही है आपका फॉर्मूला, समझ गए। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, बेसिक सा मैंने कॉन्सेप्ट लगा के आपको समझाने की कोशिश की है, समझ गए। चलो अब इसे लैंग्वेज के फॉर्मेट में समझाता हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट एन ए एंड एन डी, एन ए बता दिया मैंने, एन डी भी बता दिया, बी द कंसंट्रेशंस ऑफ एक्सेप्टर एंड डोनर, ए का मतलब एक्सेप्टर, डी का मतलब डोनर एटम्स, रेस्पेक्टिवली इन अ डोप्ड सेमीकंडक्टर, किसी भी डोप्ड सेमीकंडक्टर में है ये, क्योंकि डोपिंग करोगे यानी कि कुछ मिलाओगे तभी तो डोनेट या एक्सेप्ट होगा भैया। चलो, डोनर एटम्स डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, डोनर एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, उन्होंने डोनेट करने वाले पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं। हेंस एनडी इज द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, एनडी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी। और इफ पी इज द होल डेंसिटी, पी क्या है, होल डेंसिटी है, देन टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इज एनडी प्लस पी, टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, एनडी प्लस पी। ऐसी अगर हम एक्सेप्टर एटम की बात करें तो लिखा हुआ, मैंने पूरी लैंग्वेज ना लिख के मैंने लिख दिया, सिमिलरली टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम पे कितनी होगी, एन ए प्लस एन, ठीक। इन केस ऑफ जीरो बायस, जीरो बायस का मतलब है आपने वहां पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, दैट इज अप्लाइड वोल्टेज जीरो, बोथ डेंसिटी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों सर, बिना वोल्टेज के, क्योंकि जब आप वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो ये क्या होंगी, ये चेंज भी होगी, क्योंकि उसे क्या मिल गई, एनर्जी, और एनर्जी मिलकर, वोल्टेज मिलकर एनर्जी मिल गई तो ये इधर उधर भागेंगी। तो विदाउट अप्लाइड वोल्टेज के ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर, ठीक। चलो अभी सर फॉर्मूला आ गया, नहीं बच्चा, अभी तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला आया है, अभी और भी हमें बहुत चीजें इसमें निकालनी है, ठीक। किसके लिए, तो एक जनरल इंट्रिंसिक के लिए आ गया। अब अगर वो कह दे फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो एन टाइप कब बनता है बच्चा, एन टाइप कब बनता है, जब डोनेट किया जाए। एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही तो बचता है, वही तो डोनेट किया जाता है, समझ रहे हो। एन टाइप पेंटावैलेंट था, एक्स्ट्रा क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। तो एन टाइप में एक्सेप्ट नहीं होता, तो एन ए कितना हो गया इसके लिए, 0, एक्सेप्ट नहीं होता। अरे यार एन टाइप बनता है पेंटावैलेंट से, और पेंटावैलेंट के 4 तो बना लेते हैं, और ये डोनेट करने के लिए होता है, तो एक्सेप्ट तो होता ही नहीं, तो एन ए कितना, 0, और जो एन है वो क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और पी क्या होता है, माइनॉरिटी, यानी कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ही तो मिलते हैं, होल्स लगभग क्या हो जाते हैं, 0। तो इसलिए ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या मानी, 1, ये क्या मानी, 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाती है मेरी, एन डी प्लस पी को तो लगभग नेग्लिजिबल 0 मान लेंगे, तो किसके बराबर, एन ए बी 0, एन बचेगा, और एन टाइप के लिए एन एन लिखेंगे, ऐसी तो लिखा जाएगा, ऐसी तो लिखा जाएगा सर, बिल्कुल ऐसी लिखा जाएगा। अगर हम बात करें पी टाइप के लिए, पी टाइप में क्या होता है बच्चा,
एक जगह खाली होती है तो वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने का मतलब ND जीरो हो जाएगा, डोनर वाला जीरो हो जाएगा। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर मैं पी टाइप की, अब मैं पहले इसलिए लिख लेता हूं ताकि आप बोर ना हो, साथ साथ लिखता हूं तो वीडियो लेंथी बैठती है, काफी खामखाई लेंथी बैठती है। अब ये मैं साथ साथ लिखता तो वीडियो काफी लेंथी बैठती है। अब छोटी सी वीडियो में इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा। हालांकि यही टॉपिक छोटा है, कल से फिर से हम किस पर आ जाएंगे, PN जंक्शन पर। मैं अब आपको बुक के हिसाब से लेकर चल रहा हूं, जैसे मैं आपको दिखाऊं। देखो बुक में जो सिस्टम था ये था, फिर मास एक्शन लो आया, फिर आया चार्ज न्यूट्रलिटी, बोल दो इसे, चार्ज न्यूट्रलिटी भी बोल सकते हैं इसे, एंड कंसंट्रेशन, ये हो गया। फिर ये क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था कराऊंगा। फिर इसके बाद क्या है, फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी। कल की क्लास में फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या चल जाएगा आपका, फर्मी एनर्जी काफी लंबा है। फिर क्या चल जाएगा आपका, PN जंक्शन, PN जंक्शन ये। फिर PN जंक्शन पढ़ेंगे और इसकी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस पढ़ेंगे। तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, चलो हम अपना इस पे आते हैं। पी टाइप के लिए, पी टाइप के लिए मैंने क्या बताया, एक्सेप्ट करता है वो, तो डोनर क्या हो जाएगा, जीरो, ND जीरो हो जाएगा। ठीक है, और पी टाइप में होल्स की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होती है, तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी भैया, ND जीरो हो गया, P बचेगा। पी टाइप की बात कर रहे हैं तो P आ जाएगा यहाँ, और कितना भैया, Na तो जीरो, Na तो जीरो, सॉरी Na जीरो नहीं, ND जीरो, Na बचा, और N क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है तो इसे नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो क्या बचेगा, Na बचेगा, यही तो बचेगा। चलो एक ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर, ये क्या होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 4। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अगर हम इक्वेशन पहली और तीसरी लें, पहली इक्वेशन आपकी किसकी बनेगी, फॉर N टाइप के लिए। भैया N टाइप के लिए क्यों ले रहे हो, पहली क्या बनेगी, क्योंकि थर्ड इक्वेशन N टाइप के लिए है हमारी, तो ये भी NPN इक्वल्स टू NI का स्क्वायर, यही तो बनेगी हो। अब यहां मैंने कुछ नहीं करना, NN की वैल्यू चिपका देनी है, कितनी है, थर्ड से ND, तो ND इंटू PN इक्वल्स टू NI का स्क्वायर। तो भैया N टाइप में जो होल की कंसंट्रेशन होती है वो इतनी होती है, समझ लो। N टाइप में आप क्या कह रहे थे, होल नहीं होते सर, होल होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। कितने होते हैं, ये रहा फॉर्मूला, इतने, थोड़े से होंगे, बहुत नन्हे से होंगे, पर होंगे। ठीक, चलो सिमिलरली बाई इक्वेशन 1 एंड फोर्थ, फोर्थ किसके लिए, पी टाइप के लिए, तो हम पी टाइप के लिए फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे फॉर पी टाइप। फर्स्ट इक्वेशन पी के लिए कितनी आ जाएगी, NP PP NI का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, PP की वैल्यू लिख दूंगा, कितना, NP इंटू NA इक्वल्स टू NI का होल स्क्वायर। तो यहां से NP कितना आ गया, NI स्क्वायर अपॉन NA। अब आप यहाँ थोड़ी मन की आंखें खोल लो और देखो, पी टाइप में, किसमें, पी टाइप में N आया है होल्स, ऐसी N टाइप में P आया है, तो भैया N में P भी होते हैं और P में N भी। हालांकि ये माइनॉरिटी होते हैं पर होते जरूर हैं। अब मैंने आपसे कही थी एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, वो न्यूमेरिकल मैं लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं पहले लिख देता हूं उस न्यूमेरिकल को, बाकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखने में टफ लगता है लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो बड़ा इजीली ये हो जाएगा। क्या कह रहा है, फाइंड द होल कंसंट्रेशन इन N टाइप सेमीकंडक्टर। N टाइप सेमीकंडक्टर में होल
कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो एन टाइप में होल की कंसंट्रेशन कितनी होती है, पी एन, यही तो बताया था। तो मुझे पी एन निकालनी है। व्हेन द डोनर कंसंट्रेशन इज, डोनर कंसंट्रेशन को क्या लिखते हो, एन डी, यही तो लिखते हो। कितनी है, 2 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर -3। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने क्या बताई थी, एन आई तो बताई थी, वो कितनी है 300 केल्विन पर 1.25 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर की पावर -3। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, क्या हमने जो फॉर्मूला लगाया था वही नहीं है सीधा, वी नो। अगर मुझे सोल्व कराना पड़ा तो बेकार है मेरा पढ़ाना। कितना, एन आई का स्क्वायर अपॉन एन डी, सीधा फॉर्मूला लगाओ, सोल्व कर लो। एन आई की वैल्यू भी है, एन डी की वैल्यू भी है। ठीक, अब बच्चा 1-2 दिन में आपकी वो बुक खत्म हो जाएगी, कौन सी, न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज। साथ में 2 टाइम चलती है क्लास, एक टाइम तो ये चलती रहेगी और दूसरे टाइम आपकी हम ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, किसके साथ, फर्मी एनर्जी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।